पुण्यात्माओं, हम परमात्मा की रजा को प्राप्त नहीं कर पाते। उसका मुख्य कारण ये है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां हमें भ्रमित करने वाले बिना गिनती के हैं, असंख्य हैं। और हम यहाँ ज्ञान सुनते भी हैं, एक बार तो मन दृढ़ भी हो जाता है, लेकिन यहाँ से बाहर जाते ही जो भी इंसान हमारे उपदेशी से अतिरिक्त जो भी मिलता है वो भ्रमित करने वाला ही मिलता है। तो वो व्यक्ति विचलित हो जाता है, और विचलित हो जाने से उसका भाव जो प्रभु में है वो कम हो जाता है। फिर भी वो भक्ति कर भी रहा है, आ भी रहा है, जा भी रहा है, इसलिए वो लेट हो रहा है। जो ये दास आपको बताता है, जो मंत्र आपको दिया जाता है, जैसी श्रद्धा और नियमों के अंतर्गत रहकर तो आप साधना करोगे, आपको वो अनहोनी कर देगा परमात्मा, जो सोच भी नहीं सकते। क्यों? प्रभु ऐसे ही काम किया करता है। प्रभु के अंदर ऐसी परम शक्ति है जो अनहोनी करता है। तो यहां ये बताना चाहते हैं कि जैसे कोई रोगी कोढ़ी आ गया और वो भी नाम जप रहा है, तो कहते हैं राम रटत कोढ़ी भला, चू चू पड़े जो चाम, चाहे उस पर मक्खी भी भनक रही है, चाहे कितना भी खराब है लगता है उसकी स्थिति, लेकिन उस सुंदर शरीर वाले से वो असंख्य गुना अच्छा है। क्योंकि जो जिसका पिछले जन्म के शुभ संस्कार हैं, पुण्य कर्म है, सुंदर शरीर मिला, उत्तम कुल मिल गया, अच्छी 2 रोटी की व्यवस्था होगी, लेकिन वो तो अपनी पिछले जन्म की कमाई को व्यर्थ कर रहा है। और वो जो कोढ़ी रोगी है, उसके पिछले जन्म के पाप गणे थे, तो अब वो पिछले पापों को तो काट रहा है, आगे की भक्ति बना रहा है। तो वो एक उससे घना अच्छा रहेगा जो राम नाम नहीं रटता, जो आज सुखी है। तो परमात्मा कहते हैं इसे सुख के माथे सिला पड़ो जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं इसे दुख के पत्थर पड़ो, आग लगो इसे सुख के जो भगवान से दूर कर दे। और हे परमात्मा, ऐसा दुख भी दिए रखना जिसे तेरी याद बनी रहे। तो इसलिए परमात्मा उसके लिए कहते हैं जो रोगी है, कोढ़ी है, आबीगा भगवान के चरणों में, कहते हैं राम नाम रटते रहो। जो आपको मंत्र दिया है वो राम नाम है। राम राम नहीं रटना है, सतनाम सतनाम नहीं रटना है, सतसाहिब सतसाहिब नहीं रटना है। वो मंत्र है, राम का एक नाम है, प्रभु का एक मंत्र है जिससे मोक्ष होगा। उसके लिए कहते हैं कि राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, कदे त दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो प्रसन्न हो जाएगा, और वो प्रसन्न हुआ तो सुबह स्वस्थ हुआ उठेगा। पुण्यात्मा, परमात्मा की ऐसी लीला हमने देखी है। हम कभी सुना करते थे कि सतयुग त्रेता द्वापर में हुए होंगी ऐसी घटनाएं, अब नहीं होती। क्यों नहीं होती? भगवान वही है, लेकिन हम उससे वो लाभ लेने योग्य नहीं बने। हमारे को वो यथार्थ भक्ति नहीं मिली जिससे परमात्मा का कनेक्शन हो जाए और वो पावर हमारे तक पहुंच जाए। फिर पावर अपना काम अनोखे किया करती है, अद्भुत करती है। तो ऐसे सुख दिए परमात्मा ने हमारे को। और फिर जो प्रभु की शरण में आए हैं, इस दास से उपदेश लिया, गुरुदेव ने आदेश दिया मुझे नाम देने का। उसके बाद कितने जीव सुखी हुए हैं उनकी गणना नहीं कर सकते। एक परिवार के जो 5-4 10 वर्ष से 5-6 वर्ष से उपदेशी है, उनके सुख पूछ कर देखना, वो बताने लगेंगे, आपके कान बहरे हो जाएंगे। एक परिवार के इतने सुख आपको सुनने को मिलेंगे। और वही पहले अन्य पूजाएं करते थे, बिरान माटी हो रही थी, दुर्गति हो चुकी थी, कोई लाभ नहीं मिलता था। क्योंकि पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको ना कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, ना उनको कोई कार्य सिद्ध होता है, अर्थात व्यर्थ है। तो यहां बताया है कि साहेब के दरबार में, कबीर परमेश्वर के दरबार में, साहेब के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज निपावता तेरी चूक चाकरी में।
इस कबीर बंदी छोड़ के दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई भी शय आप मांग लीजिए, हाजिर मिलेगी। आपके सुख दुख सब दुख दूर कर, लेकिन वो देगा वो जो तुम्हें अनुकूल होगी, आपके लिए आपकी भक्ति में बाधक ना होगी, वो चीजें देगा। आप तो मांग पता ना के लोगे, बालक हैं पता नहीं कि क्या क्या वस्तुएं मांग बैठता, लेकिन मालिक आपको वो देगा, उतना देगा जितना आपकी भक्ति में बाधा ना कर दे। तो उसके लिए कहते हैं कि परमेश्वर कबीर जी के दरबार में कमी काहे की ना, और हंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। अगर तुझे कोई लाभ नहीं हो रहा है सच्चे दरबार में, तो तेरी अपनी कोई भक्ति विधि में कोई वीकनेस है, कोई चूक है, कोई कमजोरी है, जिसके कारण से प्रभु आपको मौज नहीं बख्श रहा। फिर क्या बताते हैं, राम रटत दारिद्र भलो। दारिद्र कहते हैं कति गरीब, रंक जिसके पास पैसा भी ना हो और मकान भी रहने को ना हो, और केवल झोपड़ी बना रखी है, झोपड़ी डाल रखी हो हट, और वो भी कहीं ना कहीं से टूट रही हो, लेकिन वो सत भक्ति कर रहा हो। कहते हैं राम रटत दारिद्र भलो, राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान।